अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 2.4 से स्टार्ट करेंगे। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कहता है जी कि यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। आपने क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करना है मतलब इसको सॉल्व करते जाना है जहाँ तक ये सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। अच्छा, अब सोल्यूशन में करना ये है कि आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें। हम एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास दी हुई है 243। 243 जो आपके पास जो है ये 2 के टेबल पे नहीं जाती है बल्कि ये 3 के टेबल पे जाती है। तो 3 से करते हैं 3। और यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है 24। तो 3 8 ज़ा 24 होता है और 3 1 ज़ा 3। अब फिर फर्दर इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 के टेबल पे जाएगा क्योंकि 81 जो होता है वो 3 के टेबल पे आता है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। 3 को अगर 27 से करें तो 81 आता है। फिर फर्दर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल 9 तक पढ़ें तो आपके पास 27 आता है। फिर आपके पास 3 का टेबल 3 तक पढ़ें तो आपके पास 9 आता है। फिर अगेन आपके पास 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास जो 243 है उसका एलसीएम हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आप निकालें जो आपके पास सेकंड वैल्यू जो ब्रैकेट में दी हुई है वो आपके पास है 32। 32 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं जी। तो बच्चों 32 जो है ये 2 के टेबल पे जाता है। 2 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 आता है। फिर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। 2 8 ज़ा 16 होता है। 2 4 ज़ा 8 होता है। 2 2 दा 4 होता है। और लास्ट में 2 1 दा 2। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, अच्छा इसके बाद नीचे आपके पास वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट में जो इसमें आपके पास 196 है। तो 196 का आप एलसीएम ले लें 196। ठीक है, 196 जो है आपके पास 2 के टेबल में जाएगा। 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 होता है। तो 2 9 दा 18, 1 आपके पास कैरी चला जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा फर्दर। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो आपके पास 9 तो आपके पास टेबल में नहीं आता। तो फिर 8 आता है। तो 2 4 ज़ा 8, 1 आपके पास कैरी चला जाएगा तो ये 18 हो जाएगा। और 2 9 दा 18। ठीक है, अच्छा अब ये फर्दर आपके पास 3 पे भी नहीं जाता, 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं जाएगा, ये अब 7 पे जाएगा। तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 49 आता है। 7 7 ज़ा 49। फिर अगेन 7 का टेबल पे जाएगा 7 1 दा 7। तो आपके पास 196 का भी एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब आपने इन बारी बारी आपने सबका जो एलसीएम हमने निकाला है वो पुट करना है। तो 243 का जो एलसीएम आया था वो आपके पास आया था 3 की पावर 5 होल की पावर -2/3। ठीक है, इसी तरह 32 का एलसीएम पुट कर दें। 32 का जो एलसीएम आया था वो आया था 2 की पावर 5 एंड होल की पावर -1/5 जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी। अच्छा, डिवाइडेड बाय 196 का जो एलसीएम आया उसको पुट कर दें। 196 का एलसीएम क्या है आपके पास 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। ठीक है, और होल की पावर कितनी हो जाएगी ये -1। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी एलसीएम्स की। अच्छा जी, 3 की पावर 5 है तो 3 की पावर जो 5 है ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी -2/3। इसी तरह आपके पास जो सेकंड वैल्यू है उसमें देखें आपके पास सेकंड वैल्यू में 2 की पावर 5 है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 जो है ये बाहर वाली पावर -1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह बच्चों नीचे वाली जो वैल्यू है आपके पास देखें कि आपके पास स्क्वायर रूट दिया हुआ है। इस स्क्वायर रूट को जब ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 2 7 की पावर 2 इंटू होल की पावर कितनी है -1। जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो आपके पास बाहर पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ऊपर देखें आपके पास 3 की पावर 5 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगी 3 की पावर -10 और ये डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 5 है, ये 1/5 जो आपके पास पावर थी मल्टीप्लाई हो रही थी 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय। इसी तरह बच्चों नीचे देखें, नीचे आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो आपके पास है 2 की पावर 2 ये एज इट इज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 ये भी एज इट इज़ आ जाएगी। होल की पावर अब आपके पास हो जाएगी -1/2 क्योंकि -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा।
जी। अच्छा जी, 3 की पावर -10/3 ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। 2 की पावर -1 भी एज इट इज़ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय, अब देखें नीचे आपके पास जो पावर्स हैं जैसे 2 की पावर 2 है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2, इसको आप सेपरेट मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, इसको आप अलहदा से करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नीचे देखें ये 2 से कैंसिल हो रहा है, इधर से 2 से कैंसिल हो रहा है, तो जो बाकी वैल्यूज़ आपके पास बच रही हैं उसको नोट डाउन कर लें। 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। अच्छा बच्चों, अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई एक वैल्यू जिसकी पावर नेगेटिव हो ना, तो वो ऊपर नीचे जाके अपने आप को पॉजिटिव लाजमी बनाएगी, ठीक है। तो अब देखें ये जो ऊपर आपके पास वैल्यूज़ में पावर नेगेटिव नज़र आ रही है ना, ये जब वैल्यूज़ नीचे आएंगी तो इनकी पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। इसी तरह जब नीचे वाली ऊपर जाएंगी तो इनकी पावर्स भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो हमने पावर्स को क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बना लें। ये हो जाएगी 3 की पावर 3 नीचे चला जाएगा, ये 2 की पावर 1 -1 है नीचे, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 1 आप ना भी लिखें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर 1 वैसे ही होती है किसी भी नंबर के ऊपर। हाँ, -1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसके साथ माइनस होता है। अच्छा जी, 7 भी ऊपर जाएगा तो ये भी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह जब ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे आएंगी तो ये भी आपके पास क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। 3 की पावर 10/3 मल्टीप्लाई 2। बच्चों अब देखें कि आपके पास ये 2 से कैंसिल हो रहा है, नीचे आपके पास क्या वैल्यू बच रही है, इसको मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10/3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये जो 3 की पावर 10/3 है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे 3 की पावर 9/3 एंड 3 की पावर 1/3, क्योंकि आपको पता है जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये आपको मैं साइड बॉक्स में करके दिखा रहा हूँ। जिस तरह आपके पास देखें 3 की पावर 9/3 है ना, और 3 की पावर क्या है 1/3। अब देखें ये बेस होती है, ये बेस होती है, और ऊपर इसके जो होती है वो पावर होती है। जब भी बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो वो क्या हो जाती हैं, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 9/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो आप बेसिस को ऐड कर दें, देखें आपके पास वैल्यू अगेन वो क्या आ रही है, 10/3, क्योंकि 9 + 1 10 होता है, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इस 3 की पावर 10/3 को मैंने स्प्लिट कर दिया है, 3 की पावर 9/3 एंड 3 की पावर 1/3। अब क्या होगा, ये 3 जो है ये 9 को कैंसिल करेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 7/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई का निशान डाल दें या डॉट का निशान डाल दें, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। 3 की पावर 1/3। तो अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 की पावर 3 जो है ये आपके पास बन जाएगी 27, और इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को जो 3 की पावर 1/3 लिखी हुई है, जब इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 3/√3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें देख लेते हैं। इसमें आपके पास देखें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है जो नंबर की फॉर्म में है, ठीक है, और आपके पास एक्स वाई जेड वेरिएबल भी दिए हुए हैं, एक्स वाई वेरिएबल दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है, और इधर से एक्स यहाँ पे दिया हुआ है और वाई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या करना होता है, हमेशा जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, ये नंबर से ही मल्टीप्लाई होंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें कि 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, क्योंकि दोनों के दरमियान में क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि दोनों आपस में क्या हो रही हैं, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। और जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, तो वो भी आपस में सेम वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे एक्स है तो वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वाई है तो वो वाई से मल्टीप्लाई होगा, जेड है तो वो जेड से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 से मल्टीप्लाई। अब एक्स की पावर 5 है आपके पास, और इधर से सेकंड ब्रैकेट में आपके पास एक्स की पावर -3 है, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। वाई की पावर -4 है पहली ब्रैकेट में, इसी तरह वाई की पावर 2 है सेकंड ब्रैकेट में, उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें।
2 को जब हम -8 से करेंगे तो आपके पास -16 आ जाएगा, क्योंकि 2 8 16 होता है, 7 8 के माइनस है तो इसलिए -16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास क्या होती है, बेस। मैंने आपको बताया था ना, ये आपके पास x यहाँ पे क्या है, बेस, इसके ऊपर पावर है। अब दोनों बेसिस क्या हैं, सेम है, और इनकी जो सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इसीलिए अब क्या करेंगे, आप इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 5 -3, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस होता है तो मैंने -3 लिख दिया है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो है y की पावर -4 और y की पावर 2, ठीक है। दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ भी देखें बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स उनकी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो पहली की पावर -4 थी, प्लस आपके पास जो सेकंड की पावर है वो है 2, दोनों को मैंने ऐड करवा दिया। अब -16 एज इट इज़ आ जाएगा। x की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि 5 -3 क्या हो जाएगी, 2, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 के साथ भी प्लस का साइन लगाया है। अच्छा, उसके बाद y की पावर जो बचेगी वो आपके पास बचेगी -4 + 2 कितना होता है, -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपके पास 4 थी, उसके साथ माइनस का साइन था तो मैंने यहाँ भी माइनस लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने कोशिश ये करनी होगी तो ये कि किसी भी अगर आप वेरिएबल की या नंबर की आपके पास पावर नेगेटिव है तो उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। अगर इस y को मैं नीचे फ्रैक्शन में ले जाऊं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 16x की पावर 2 डिवाइडेड बाय y की पावर 2, तो इस तरीके से भी आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमारा पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 था वो हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो इसमें आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे x, y, z, ठीक है, वेरिएबल्स दिए हुए हैं और होल की पावर दी हुई है -3। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होता है कि जो आपके पास होल की पावर -3 होती है ना, आपने उसको पॉजिटिव बनाना है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में आपके पास दी हुई होती है आप उसको नोमिनेटर बना लें, ठीक है, और जो चीज़ नोमिनेटर में दी हुई होती है आप उसको डिनोमिनेटर बना लें। तो मैं नीचे वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना रहा हूँ जो कि डिनोमिनेटर था, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू को नीचे डिनोमिनेटर बना लेते हैं, ठीक है। मतलब नीचे वाली वैल्यू को आपने ऊपर ले जाना है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाना है। तो जब आपके पास जो बाहर की पावर दी हुई होगी माइनस में, वो आपके पास प्लस में चेंज हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास वेरिएबल्स दिए हुए और देखें सेम वेरिएबल्स हैं, और इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिस सेम है, ठीक है। जैसे ऊपर x है नीचे भी x है, तो बेसिस सेम है और पावर्स उनकी क्या हो जाएंगी, फिर माइनस हो जाएंगी। जब बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो फिर आपके पास उनकी पावर्स ऐड होती हैं। अगर आपके पास बेसिस सेम और वो दोनों डिवाइड हो रही हो तो फिर उनकी पावर्स क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह x और x नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, दोनों बेसिस सेम है, तो इन दोनों की पावर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। x की पावर 4 ऊपर वाली वैसे की वैसे ही आ जाएगी, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नीचे वाले की पावर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह y की पावर -3 माइनस का साइन लगाएंगे, नीचे वाली y की पावर -1 ऊपर आके माइनस हो जाएगी। इसी तरह z की पावर 1 है, माइनस क्या करेंगे, इन दोनों की पावर्स को माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी -4 और होल की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, 3, ठीक है बच्चों। इसी तरह यहाँ पे देखें x की पावर 4 माइनस वाला बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 2 हो जाएगा। इसी तरह y की पावर -3 + 1 और z की पावर कितनी हो जाएगी, +4 और होल की पावर कितना आ जाएगी, 3, ठीक है बच्चों। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें x की पावर 4 + 2 है, तो ये आपके पास हो जाएगी x की पावर 6, ठीक है। इसी तरह x की पावर आपके y की पावर आपके पास -3 + 1 है, तो आपके पास आ जाएगी -2। z की पावर कितनी है, 0 + 4 है, तो z की पावर 4 आ जाएगी और होल की पावर कितनी आ जाएगी, 3। अब बाहर वाली पावर को अंदर वाली वेरिएबल्स की पावर से मल्टीप्लाई कर दें। x की पावर 6 × 3, y की पावर -2 × 3 और z की पावर 4 × 3, आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, x की पावर 18, y की पावर -6 एंड z की पावर 12। अब हमने कोशिश ये करनी होती है कि जिस वेरिएबल की आपके पास पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसकी जगह चेंज कर दें। अगर ऊपर नोमिनेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर बना देंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो x की पावर 18, z की पावर 12 एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगी y की पावर 6, तो ये आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो देखते हैं जी। तो बच्चों ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आपके पास जो चीज़ आपके पास वैल्यू दी हुई है ब्रैकेट के अंदर, आप सबसे पहले उसका एलसीएम ले लें। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 81 का एलसीएम लेंगे, 3 के टेबल पे जाएगा। 3 7 3 को 27 से करें तो 81 आता है। फिर 3 9 27 होता है। 3 3 9 होता है। और देन उसके बाद लास्ट में 3 3 3 1 3। इसी तरह 243 का एलसीएम ले लें। 3 के टेबल पे जाएगा, यहाँ 81 आ जाएगा। फिर 3 के टेबल पे करेंगे 27 आ जाएगा। फिर 3 के टेबल पे करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 3 के टेबल पे करेंगे 3 आ जाएगा। और फिर लास्ट में 3 1 3। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हमारे पास एलसीएम तो आ गया, जो भी हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यूज़ थी उनका एलसीएम ले लिया। अब 81 की जगह क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4, क्योंकि ये देखें आपके पास कितनी 3 आ रहे हैं, 3। तो इसका मतलब है ये 3 की पावर 4 बन जाएगी। 3 की पावर 4 लिख के आपने बाहर जो पावर दी थी एन वैसरीज लिख देनी है। डॉट 3 की पावर 5 से ये मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस 3 की पावर 4n-1। और 243 का जब एलसीएम लिया था वो आपके पास आ गया था 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 बन जाएगा 9 होल की पावर 2n। और यहाँ पे 3 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों बेसिस सेम है, तो दोनों की पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 4n+5 माइनस, यहाँ भी देखें दोनों बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 4n-1+5 डिवाइडेड बाय, नीचे भी दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर देखें, इस 3 की पावर 2 और बाहर दिया हुआ 2n, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। अभी हमने इसको ऐड नहीं किया, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में इसकी पावर्स को भी ऐड करते हैं। 3 की पावर 4n+5 माइनस 3 की पावर, अब यहाँ पे देखें -1+5 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगी 3 की पावर 4n+3, क्योंकि दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह अब आपने क्या करना है, अब आपने इस ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि इस 3 की पावर 4n+5 को 3 की पावर 4n+4 बनाएंगे। तो 3 की पावर 4n+4 बना देंगे और डॉट 3 की पावर 1 एक अलग कर देंगे, क्योंकि इधर 5 था ना, इधर आपके पास क्या वैल्यू है, 5। तो 5 में से अगर 1 एक माइनस कर दें तो आपके पास क्या रह जाएगा, 4। तो 3 की पावर 4n+4 अलग कर दिया, 3 की पावर 1 एक अलग कर देंगे। और इधर से 3 की पावर 4n+4 सेकेंड वैल्यू, और नीचे आपके पास वैल्यू दी हुई है 3 की पावर 4n+3। अच्छा, ऊपर जो स्प्लिट करने का मकसद ये था कि हमें 3 की पावर 4n+4 क्या चाहिए था, कॉमन चाहिए था। अब देखें दोनों साइडों पे 3 की पावर 4n+4 मौजूद है, तो 3 की पावर 4n+4 हम कॉमन ले लेंगे। अंदर आपके पास रह जाएगा 3, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि दरमियान में इनके माइनस था, और इसकी जगह रह जाएगा 1। 3 की पावर 4n+4 की जगह रह जाएगा 1। अच्छा, अब आते हैं 3 की पावर 4n+3, नीचे वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा जी। तो बच्चों अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर 4n+4 एज इट इज आ जाएगा। 3 - 1 आपके पास 2 होता है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n+3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं साइड पे मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब देखें आपके पास ऊपर और नीचे दोनों बेसिस सेम है, 3 3 देख रहे हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों बेसिस सेम है और दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4n+4 माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगानी है, और फिर नीचे वाली बेस की आपने पावर लिखनी है, और इंटू 2 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा जो ऊपर मौजूद था। अच्छा, अब क्या करेंगे, 3 की पावर 4n+4, ये जो बाहर माइनस है ब्रैकेट की, ये क्या करेगा, अंदर वाली वैल्यू उसके साइन चेंज कर देगा। ठीक हो गया, जो वैल्यू प्लस में होगी उसको माइनस में चेंज कर देगा, जो वैल्यू माइनस में होगी उसको प्लस में चेंज कर देगा। तो इधर से ये 4n से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 4 - 3 और इंटू 2। 3 की पावर 4 - 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1 इंटू 2, और ये 3 की पावर 1 आपको पता है 3 होती है। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया जी। तो बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें सॉल्यूशन में हमने ये करना है कि अगेन आप देखें कि सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें। लेफ़्ट हैंड साइड आपने क्या करना ये है कि आपने शो करना है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो आपने हमेशा कोशिश ये करनी होती है कि जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होती है ना वो वाली साइड आप चूज़ कर लें। तो हम क्या लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास दिया हुआ है एक्स की पावर a ओवर एक्स की पावर b होल की पावर a प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर b डिवाइडेड बाई एक्स की पावर c होल की पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स की पावर c डिवाइडेड बाई एक्स की पावर a होल की पावर c प्लस ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास दोनों बेसिस जो है ना सेम है। ऊपर भी x की पावर a है, नीचे भी x की पावर b है। तो x और x दोनों बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे क्योंकि बेसिस सेम हो और तो उनकी पावर जो होती है, अगर वो बेसिस सेम हो और उनकी जो दोनों डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने माइनस कर दिया, a माइनस बी हो गया और बाहर आपके पास क्या चीज़ गिवन थी, a प्लस बी। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, x की पावर b माइनस सी कर देंगे और बाहर आपके पास क्या वैल्यू दी हुई थी, इसको इस तरीके से लिख लें, x की पावर b माइनस सी, क्योंकि ये दोनों बेसिस सेम है और दोनों डिवाइड हो रही हैं, उनकी पावर्स को माइनस कर दिया और बाहर जो आपके पास दी हुई थी वो क्या थी, b प्लस सी, वो भी लिख दी हमने। इसी तरह x c माइनस ए और बाहर आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, c प्लस ए। ये जो c माइनस ए है क्योंकि आपके पास दोनों बेसिस क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं और दोनों सेम है, तो इसलिए इन दोनों की पावर्स को माइनस कर देंगे। ऊपर वाले x के पास पावर c थी, नीचे वाले x के पास पावर a थी, तो हमने c माइनस ए लिख दिया। बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला मैं ऊपर लिख भी रहा हूँ, a प्लस बी a माइनस बी, ये आपके पास बराबर होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ठीक है, तो यही हमने काम यहाँ पे करना है। अब आपके पास देखें a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो ये आपके पास बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, x की पावर b माइनस सी और b प्लस सी, आपके पास बन जाएगा b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, क्योंकि वही फार्मूला अगेन यही वाला लगाना है आपने, a प्लस बी a माइनस बी वाला। ठीक है, सिर्फ आपके पास हाँ वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, a की जगह b आ सकता है, b की जगह c आ सकता है, तो फार्मूला वही रहेगा। इसी तरह थर्ड वैल्यू है आपके पास c माइनस ए सी प्लस ए, आपके पास क्या बन जाएगा, c स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब देखें आपके पास तीन बेसिस हैं और तीनों की तीनों सेम है। जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो जब भी बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स का क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो a की पावर 2 x की पावर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये तीनों बेसिस की पावर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कौन सी पावर्स ऐसी हैं जो ऑपोजिट साइंस वाली हैं, उन दोनों को कैंसिल कर दें। या बी स्क्वेयर है, या ये बी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वेयर इस ए स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, ये सी स्क्वेयर इस सी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ ऑपोजिट साइन है, सेम वैल्यूज़ हैं और इनके ऑपोजिट साइन हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो ऊपर एक्स के पावर क्या बचेगी, ज़ीरो। किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो किसके बराबर होती है बच्चों, 1 के इक्वल। तो ये याद रखिएगा। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इसमें भी सबसे पहले आपने काम यही करना है कि आपके पास जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 2 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर 1/3 और 60 की पावर 1/2, 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 एंड 9 की पावर 1/4। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज़ आपके पास कुछ दी हुई हैं, आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 27 का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आपके पास 3 के टेबल में जाएगा
3 9 ज़ा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। ठीक है बच्चों, इसी तरह 60 का एलसीएम ले लेते हैं। 60 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30, फिर 2 के टेबल पे फर्दर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, फिर 5 के टेबल पे 5 के टेबल पे लेके जाना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर 3 से कर लें तो वो भी ठीक है। 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। ठीक है, ये 60 का एलसीएम आ गया। अब 180 का एलसीएम ले लें। 180 जो है वो 2 के टेबल पे जाएगा, 90 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल पे करेंगे तो 45 आ जाएगा, फिर अब किससे करेंगे 3 के टेबल पे करते हैं तो आपके पास 15 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल पे करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा और 5 1 द 5। ठीक है, तो ये आपके पास 80 का भी एलसीएम आ गया। हमने अंदर वाली ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लिए। ठीक है, जो जो बड़ी वैल्यूज़ थी उनका एलसीएम ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अच्छा जी बच्चों, 2 की पावर 1/3 ये आपके पास वैसे की वैसी ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई 27 आपके पास सेकंड वैल्यू है। 27 का जब एलसीएम लिया था वो आपके पास क्या आया था 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 अंदर लिखेंगे, होल की पावर 1/3। इसी तरह आप 60 का एलसीएम ले लें। 60 का एलसीएम आपने लिया हुआ है, वो आपके पास क्या है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ तमाम लिख लें जो आपके पास एलसीएम आई है। होल की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय आपके पास दिया हुआ 180। 180 का एलसीएम क्या आया था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एंड होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है बच्चों, इसी तरह अब आपके पास सेकंड वैल्यू है 4। 4 का जब स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली पावर से, वो आपके पास क्या है -1/3 मल्टीप्लाई 9 आपके पास है। 9 को आप जब पावर में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4 जी। तो बच्चों 2 की पावर 1/3 वैसे की वैसी आ जाएगी। यहाँ 3 की पावर 3 को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दें 1/3 मल्टीप्लाई, इसी तरह यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के अंदर इन तमाम वैल्यूज़ को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 5 की पावर 1/2 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज़ की पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 5 की पावर कितनी आ जाएगी 1/2। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 की पावर 2 थी और वो मल्टीप्लाई हो रही है -1/2 से 1/3 से, तो आ जाएगी -2/3 मल्टीप्लाई ये आपके पास 2 जो है इस 4 को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 3 की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू क्या बचती है, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाली पावर इस पावर से कैंसिल हो जाएगी। तो जो वैल्यूज़ बच रही हैं उसको लिख लें। 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 लिखें या 3 लिख लें, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 -1/2, बल्कि ये 1/2 है पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा उसके बाद मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर 1/2। अब जो वैल्यूज़ ऊपर नीचे कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दें। जैसे आपके पास ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 की पावर 1/2 इस 3 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगी, ये 5 की पावर 1/2 इस 5 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगी। जो वैल्यूज़ बच रही हैं उनको लिख लें, उनको हम लिख लेते हैं। वो बच रही है 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3। ठीक है बच्चों, इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अब देखें बेसिस दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, तो और दोनों डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। 2 की पावर 1/3 माइनस इंटू -2/3,
दोनों की पावर्स को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी 2 की पावर 1/2, बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी 2/3। इसका जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 + 2, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 3/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। जी तो बच्चों इसमें देखें आपके पास अगेन वैल्यूज़ दी हुई हैं और इस बार वो स्क्वायर रूट में है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें। तो 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की होल की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास वैल्यू दी हुई है 0.04 होल की पावर कितनी आ जाएगी, -1/2। और इस जब रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे तो आपके पास बाहर जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2। ठीक है बच्चों, अब आपके पास जो अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं उनका पहले आप एलसीएम ले लें। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, ये साइड पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास वैल्यू 216, तो 2 से एलसीएम लेते हैं, 2 1 दा 2 और फिर आप 0 लगाएंगे, 0 के बाद 2 8 दा 16 होता है, तो 108 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 5 दा 10 और 2 किससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आता है, 2 4 दा 8। फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, अब 2 2 दा 4, 1 आगे कैरी चला जाएगा और 2 7 दा 14। ठीक है, अच्छा अब ये 2 के टेबल पे जाता है, इसको 3 पे ले जाएंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास ये आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो एलसीएम आया वो आपके पास क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, क्योंकि आपके पास 2 भी 2 दफ़ा आया और 2 3 दफ़ा आया है और इसी तरह 3 भी आपके पास 3 दफ़ा है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 होल की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3। 25 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 5 की पावर 2, क्योंकि 5 5 दा 25 होता है, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। होल की पावर कितनी है, 1/2 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट को देखें, अब पॉइंट के बाद आपके पास कितने फिगर आ रहे हैं, इस पॉइंट के बाद आपके पास 2 फिगर आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो इसको 4 को क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, होल की पावर कितनी आ जाएगी, -1/2। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 2 नंबर आ रहे होंगे तो आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है उस नंबर को, जो भी आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट होगा। नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे क्या था, 4, तो आप 4 को हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह अगर आपके पास एक पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आ रही होंगी तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ रही होगी तो 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, और इधर आपके पास होल की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। अच्छा जी, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ की जो पावर है उसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 4 1 दा 4 और 4 को 25 से करें तो 100 आता है, तो आपके पास आ जाएगा 1/25 होल की पावर आ जाएगी -1/2। ठीक है बच्चों, अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उनको आप कैंसिल कर दें। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यूज़ आपके पास क्या बच रही हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अच्छा अब देखें आपके पास नीचे जो बटे में 25 आ रहा है ना, इसको आप क्या करें, 5 की पावर 2 बना दें। ठीक है, क्योंकि 5 5 दा 25 होता है और यहाँ पे आपके पास पावर क्या आ रही है, -1/2। अच्छा जी, ये ऊपर वैल्यू जो आ रही है 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और ये होल की पावर 1/2 भी यहाँ लगानी थी, ये लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह से सवाल हमारा गलत हो सकता है। अच्छा जी, अब नीचे आपके पास देखें वैल्यू क्या दी हुई है, 1/5 का स्क्वायर है। तो ये जो 5 का स्क्वायर है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, -2।
अब ये जो -2 है, ये बाहर जो पावर थी -1/2 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और होल की पावर ये 1/2 भी आपने लगा देनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 5 की पावर 2 तो वैसे की 2 की पावर 2 तो वैसे की वैसी आ जाएगी, 3 की पावर 2 भी वैसे की वैसी आ जाएगी, ठीक है। ये 5 भी आपके पास वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा। नीचे देखें क्या हो रहा है, ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 5 आपके पास सिर्फ बच जाएगा, और होल की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। ये 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये मैं साइड पे इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, जो वैल्यू बच रही है उसको लिख लें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और ये आ जाएगी होल की पावर 1/2, ठीक है। अंदर वाली पावर्स जो आपके पास नंबर हैं उनकी जो पावर्स है ना, उसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी वो आपके पास बचेगी 2 × 3, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। इस तरीके से आपने इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 है वो हमारे सामने है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 2 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 × 3। अब आप यहाँ पर देखें, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है, दो वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। इधर आपके पास जो 5 की पावर 2 है ना, इस 2 की पावर क्या है, 3, ठीक है। ये 2 की पावर 3 है, और जबकि इधर जो है ये 2 जो है ये 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है 2 × 3 = 6। तो अब यहाँ पर जो केस है, यहाँ पर देखें आपके पास 2 की पावर 3 है, तो 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 तो ये आपके पास आ जाएगी 8। तो आपके पास यहाँ जो बनेगी वो आपके पास बनेगी 5 की पावर 8, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड का निशान एज इट इज़ लगा देना है। और अब यहाँ पर देखें, ये जो 2 है ना, 5 की पावर 2, ये बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि ब्रैकेट इस चीज़ को शो करती है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ब्रैकेट नहीं होगी ना तो फिर वो पावर होगी। तो आप ये देखें, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगी, 6, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब देखें इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, 5 की पावर 8 और 5 की पावर 6 दोनों क्या हो रही हैं, आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो 5 की पावर 8 ऊपर आ जाएगी, डिवाइड का निशान लगाएंगे, 5 की पावर 6 नीचे आ जाएगी। अब देखें दोनों बेसिस सेम है, और पावर्स तो और दोनों सेम है और डिवाइड हो रही हैं, तो फिर पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 8 - 6, तो आपके पास बचेगी 5 की पावर 2, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 4 है, और लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपके पास देखें वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये कुछ मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 से, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। x की पावर 3 × 3, अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट आ गई है, तो ब्रैकेट आ गई तो इसका मतलब है ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो x की पावर 3 × 2, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, डिवाइड का निशान लगाएंगे, x की पावर 3 की पावर 2, ठीक है, x की पावर 3 की पावर 2। तो अब देखें यहाँ पे x की पावर 2 3 क्या होता है 6, डिवाइड का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे x की पावर जो 3 है उसकी पावर 2 दी हुई है, तो इसका मतलब है 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9, तो यहाँ देगा 9, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के दरमियान में डिवाइड का निशान है, दोनों को डिवाइड कर दें, x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। अब दोनों बेसी सेम है ऊपर नीचे, तो और दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 6 की पावर x की पावर 6 - 9, तो x की पावर 6 - 9 कितनी हो जाएगी, -3। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/x की पावर 3, क्योंकि कोई भी पावर अगर आपके पास पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो, तो आप उसको जब पॉजिटिव बनाएंगे तो वो नीचे चली जाएगी, ठीक है, उसको नीचे ले जाएंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट में हम कुछ एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ ही दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।